जय हिंद समाजवादी साथियों, छठे चरण की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे। इन सभी 14 सीटों पर सपा की जीत पक्की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे छठे चरण में, जहां पर उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। तो उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन सभी जो लोकसभा सीटें उनको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आजमगढ़ लोकसभा सीट, जहां से धर्मेंद्र यादव जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां से दिनेश लाल यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से मसूद अंसारी जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन की तरफ से यहां से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। धर्मेंद्र यादव, जैसा कि आप लोगों को पता है, आजमगढ़ की लोकसभा सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, यहाँ से कभी स्वर्गीय सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी सांसद चुने गए तो कभी यहाँ से अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से विजयश्री प्राप्त की। लेकिन पिछली बार जब यहाँ पर उपचुनाव हुआ तो धर्मेंद्र यादव जी कुछ हज़ार वोटों से ये यहाँ पर चुनाव हार गए। उसकी हार का सबसे बड़ा कारण जो था वो थे गुड्डू जमाली। लेकिन अब गुड्डू जमाली जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और आजमगढ़ की लोकसभा सीट कहीं ना कहीं यहाँ से धर्मेंद्र यादव जी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्रतापगढ़ लोकसभा सीट को लेकर। प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से राजा भैया का दबदबा रहा है, राजा भैया के प्रभावशाली ये सीट है। और वहीं पर प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट से बात करें, एसपी सिंह पटेल इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उसी के साथ ही साथ संगम लाल गुप्ता बीजेपी की पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर प्रथमेश मिश्र ये जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से जो खबरें सामने आ रही हैं कि राजा भैया ने जो अपना समर्थन है, समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। अखिलेश यादव जी ने जब यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया था तो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता नेता वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अखिलेश यादव जिंदाबाद और राजा भैया जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद जो प्रतापगढ़ का जो लोकसभा का जो समीकरण है, कहीं ना कहीं यहाँ से जो हम बात करें तो एसपी सिंह पटेल यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से राजा भैया का प्रभावशाली क्षेत्र माना जाता रहा। तो राजा भैया ने यहाँ से एसपी सिंह पटेल समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। अब हम बात करेंगे जो आप लोग देख रहे हैं जौनपुर लोकसभा सीट से। जौनपुर की लोकसभा सीट से बात करें तो जौनपुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृपा शंकर सिंह, समाजवादी पार्टी की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा जी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और वहीं पर बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से श्याम सिंह यादव वर्तमान समय में सांसद भी हैं। यानी कि 2019 के चुनाव में जब यहाँ पर सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तब श्याम सिंह यादव जी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने विजयश्री प्राप्त की थी। लेकिन इस बार माहौल बदल चुका है और यहाँ पर माहौल बदलने के साथ ही साथ जो जौनपुर की लोकसभा सीट है, यहाँ से जो स्थिति की बात करें तो यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा जी की स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जा रही, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जिस तरह से सभी दलों को साथ में लिया, उसके साथ साथ जातीय समीकरण पर अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से काम किया, उसका फायदा भी अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जो जौनपुर की लोकसभा सीट है, यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा जी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी, आप लोगों को पता भी होगा, यहाँ का जो जातीय समीकरण है उसमें यादव, मुस्लिम, दलित बाहुल्य ये सीट मानी जाती है और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब हम बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट को लेकर। मछली शहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रिया सरोज चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीपी सिंह सरोज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से कृपा शंकर सरोज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरोज जो कास्ट दलित समाज से अखिलेश यादव जी ने यहाँ पे प्रत्याशी उतारा है। दलित बाहुल्य सीट है, उसके दलित के साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें पिछड़ा बाहुल्य भी ये सीट है। और पिछड़ों की बात करें तो पिछड़ों में यादव वोट बैंक यहाँ पर सबसे बड़ी तादाद में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो प्रिया सरोज जी है वो चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा, उसका फायदा उन्हें मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुए हैं, उसका गुस्सा भी युवाओं के अंदर लगातार बना हुआ है, जिसका फायदा अखिलेश यादव जी को मिलेगा। सरकार के प्रति नाराजगी भी युवा वर्ग में है और लगातार युवा जो बेरोजगार है, जो बेरोजगार के लिए भटक रहा है, उसको मन में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से अपने वादे किए हैं, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा, चाहे अखिलेश यादव जी हो चाहे राहुल गांधी जी की जब सरकार थी, तो जो काम किए गए तो उसका कहीं ना कहीं फायदा अखिलेश यादव जी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जो युवा है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का जो इंडिया गठबंधन उसके पक्ष में वोट भी बहुत सी जगह पर हमें देता हुआ नजर आया है। तो मछली शहर की जो लोकसभा सीट से यहाँ से प्रिया सरोज जी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। वहीं पर हम बात करेंगे बस्ती लोकसभा सीट से। बस्ती की लोकसभा सीट से यहाँ से आप लोग देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता होने के साथ ही साथ
लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं राम प्रसाद चौधरी जी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरीश द्विवेदी जी, और वहीं पर बात करें लव कुश पटेल जी बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो जो बस्ती की लोकसभा सीट को लेकर हम बात करें तो बस्ती की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से जो राम प्रसाद चौधरी जी चुनावी मैदान में उतरे हुए जनप्रिय नेता हैं, जनता के बीच में रहते हैं, काफ़ी अरसे से राजनीति कर रहे हैं, जनता से अपना अलग ही लगाव रखते हैं। और राम प्रसाद चौधरी जी और इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पर जिस तरह से जो वादे किए गए हैं उसका फ़ायदा भी राम प्रसाद चौधरी जी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी जो अपनी खुद का जो व्यक्तित्व है उसकी वजह से भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बस्ती की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राम प्रसाद चौधरी जी की स्थिति काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और जहाँ तक है ये यहाँ से जीतते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से। यहाँ से लालजी वर्मा इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। वहीं पर रितेश पांडे, यानी आप लोग जानते होंगे सपा बसपा के गठबंधन में जब हुआ था 2019 में, तो बसपा की तरफ से रितेश पांडे यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे थे और वर्तमान समय में सांसद भी हैं, लेकिन इन्होंने अपना पाला बदल दिया। पाला बदलने के साथ ही साथ रितेश पांडे अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें यहाँ से प्रत्याशी भी बना दिया है। वहीं पर हम बात करेंगे कमर हयात बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो लगातार जाति समीकरण का जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, उस नारे की कहीं ना कहीं झलक भी दिखाई दे रही है। और युवा वर्ग में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के प्रति जिस तरह से और जो युवा है, जनता है, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को पसंद भी कर रहा है। तो जो बस अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से लालजी वर्मा जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं यह यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीतने भी जा रहे हैं, क्योंकि पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव जी ने इस बार जिताऊ प्रत्याशियों को ही चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे प्रत्याशियों को उतारा है जो जाति समीकरण को साध सके, जाति समीकरण के साधने के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में हरा सके। अब हम बात करेंगे इलाहाबाद लोकसभा सीट को लेकर। इलाहाबाद लोकसभा सीट, यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से उज्ज्वल रमण सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे दिग्गज नेता हैं। इनके जो पिताजी हैं उनका भी अच्छा खासा यहाँ पर प्रभाव है। इनके परिवार का इलाहाबाद लोकसभा सीट, उसके आसपास की जो भी लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद की लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से उज्ज्वल रमण सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीरज त्रिपाठी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ से रमेश पटेल चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है यहाँ से जो उज्ज्वल रमण सिंह की जो स्थिति है वो कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। हम बात करेंगे लालगंज लोकसभा सीट से। लालगंज की लोकसभा सीट से जहाँ से दरोगा सरोज जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं। और लालगंज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीलम सोनकर चुनावी मैदान में है। वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से इंदु चौधरी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। तो लालगंज की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से जिस तरह से दरोगा सरोज जी को चुनावी मैदान में उतारा है उसका फ़ायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है। दरोगा सरोज जी यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीतने भी जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे फूलपुर लोकसभा सीट को लेकर। फूलपुर की लोकसभा सीट जहाँ से आप लोग देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ से अमरनाथ मौर्य चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवीण पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से जगन्नाथ पाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और जो फूलपुर की लोकसभा सीट है जहाँ पर जिस तरह से जब अखिलेश यादव राहुल गांधी की रैली हुई तो जिस तरह से यहाँ से विशाल जनसैलाब उमड़ा था, उसको देखकर कहीं ना कहीं अमरनाथ मौर्य यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे सुल्तानपुर लोकसभा सीट को लेकर। सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से रामभुआल निषाद जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से मेनका गांधी, यानी कि वरुण गांधी जी की जो माता है जी हैं, मेनका गांधी जी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। वहीं पर इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे तो यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से उदयराज वर्मा यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो रामभुआल निषाद और मेनका गांधी के बीच में यहाँ पर कांटे की टक्कर होती हुई नज़र आ रही है। हम बात करेंगे बस्ती लोकसभा सीट से, श्रावस्ती लोकसभा सीट से, जहाँ से आप लोग देख रहे हैं
चौधरी रामस्वरूप वर्मा जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वर्तमान में सांसद भी थे। और उसके साथ ही साथ यहाँ से साकेत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं पर मोइनुद्दीन अहमद खान बसपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो यहाँ से जो रामस्वरूप वर्मा जी हैं इनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रामस्वरूप वर्मा जी हैं जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे संत कबीरनगर लोकसभा सीट से, जहाँ पर निषाद बाउल ये सीट है। यहाँ से पप्पू निषाद और लक्ष्मीकांत निषाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उसके साथ ही साथ जो प्रवीण निषाद जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। वहीं पर नदीम असद जी बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से प्रत्याशी। तो अगर हम बात करें जाति समीकरण को साधते हुए अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लक्ष्मीकांत निषाद को चुनावी मैदान में उतारा, उनकी स्थिति मजबूत है। निषाद समाज से आते हैं और लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। हम बात करेंगे भदोही लोकसभा सीट को लेकर। भदोही की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विनोद कुमार बिंद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बसपा की तरफ से हरिशंकर सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर सपा और कांग्रेस की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से ललितेश त्रिपाठी जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं, यानी कि टीएमसी के खाते में ये सीट गई है। यहाँ पर जो ललितेश त्रिपाठी हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं भदोही की लोकसभा सीट पर। तो अब हम बात करेंगे भदोही के बाद, जैसे आप लोग देखें डुमरियागंज लोकसभा सीट की बात करें। यहाँ से अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन की तरफ से कुशल तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व में संत कबीरनगर के सांसद भी रह चुके हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगदम्बिका पाल वर्तमान समय में सांसद भी हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर बसपा की तरफ मोहम्मद नदीम को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से कहीं ना कहीं जो जाति समीकरण ब्राह्मण बाहुल ये सीट है उसको साधने के लिए अखिलेश यादव जी ने यहाँ से कुशल तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। तो ये वो 14 लोकसभा सीटें जिनमें से हम बात करें जाति समीकरण को साधने के लिए अखिलेश यादव ने जिस तरह से प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है उसका कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो कम से कम 14 लोकसभा सीटों में 10 से 11 लोकसभा सीटें ऐसी जहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। उसके साथ ही साथ लगभग 3 से 4 ऐसी लोकसभा सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो मजबूत नजर आ रही है। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2019।